नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। शिमला में समर 2024 आपदा प्रबंधन जन जागरण अभियान और प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम सुक्खू ने प्रदर्शनी और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। बादल फटने की घटनाओं के कारण पता लगाने पर रिसर्च की बात कही। हिमाचल प्रदेश में पिछली 2 बरसातों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश में आर्थिक नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हुआ है। आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का आपदा प्रबंधन कार्य कर रहा है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में समर्थ 2024 आपदा प्रबंधन जन जागरण अभियान और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल बरसात में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन गए। आम लोगों, स्थानीय प्रशासन और सरकार के सहयोग से आपदा पर नियंत्रण पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बादल फटने की घटनाओं के कारण को जानने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। साथ ही सरकार भी अपने स्तर पर इसको लेकर काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव हो सके। आम लोगों को भी आपदा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पहली सबसे बड़ी आपदा हिमाचल के इतिहास में 1905 में आई। तकरीबन 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिला में, कांगड़ा जोन में हुआ था और कई जानें बच भी गई। जो जानें बची थी उसके अध्ययन में यह पाया गया कि जिनके उन्होंने घर की नींव अच्छी रखी थी, मिट्टी के घर होते थे, पहले मिट्टी के ही घर होते थे, उससे कई जानों को बचाया जा सका। प्यारे बच्चे यहाँ प्रस्तुति दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आने वाले वर्षों में हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो चुका है और भविष्य में आपदाएं आने वाले समय में हमारे जीवन के साथ चलने वाली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले वर्ष जब आपदा आई 7 जुलाई को, मैं उस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में था। मैंने वहां मीटिंग की, पता लगा 9-10 की रात को कुल्लू जिला में भयंकर तबाही। कानपुर में एक हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं SDRF का, जिसका कि हम जल्दी ही काम शुरू करने जा रहे हैं। और आपदा के लिए हम तो आपको जागरूक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं आपको भी आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। शिमला में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार गर्मी में आपने देखा कितनी अत्यधिक गर्मी पड़ी। बरसात अभी तक शुरू है, 12-13 अक्टूबर होगी, बरसात चल रही है। ये सब चीजें हमारे
आने वाले समय में होने वाली है। अब इससे कैसे लड़ना है, इस चुनौती का कैसे सामना करना है, उस संदर्भ में ये सामर्थ्य 2024 का कार्यक्रम आपके सामने है। पूरे जिला में हमने कार्यक्रम करवाए, पूरे पंचायतों में हमने कार्यक्रम करवाए। हर जगह हम डिजास्टर से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हर जगह हम जो 48 वेदर अर्ली वार्निंग सिस्टम और वेदर स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, डॉपलर लगाए जा रहे हैं ताकि हमें पता लग सके, नुकसान ना हो। और हमें आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। हमारा लालजी का प्रोजेक्ट टूट गया, हमारा सड़कें टूट गई, 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। और केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जो पीडीएन है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो हमारा अधिकार है, उसकी फाइल मैंने कल भी बात की है, थोड़ी आगे किसकी है। हमको 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केंद्र सरकार से, जिसमें हमारा अधिकार भी है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले। ऐसे समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में तो जो विपदा में रहने वाले परिवार की मदद होनी चाहिए। और डिजास्टर डिपार्टमेंट हमारा आए दिन कार्यक्रम करता है। आए दिन आज 4 बुक का लॉन्च किया। मैं खुद यहाँ 3 घंटे से बैठा। ओंकार जी से मेरी बात होती रहती है, राणा जी से मेरी बात होती रहती। इसको हम अवेयरनेस के तहत जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इस सभागार में बैठकर आज के दिन डिजास्टर सोचना है और कल के लिए नहीं सोचना, बस बात कही, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि हमें कैसे इस सुंदर प्रदेश को, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व में सबसे सुंदर है, जो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया था, उसको सुंदर बना के। और इसीलिए आपने हमारा पहले बजट में हमने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है देखिए, जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरह का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भविष्य में भी ऐसी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो समाज के सभी वर्ग हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है कि जो हमने आपदा के संदर्भ में जो बातें कही है या हम जो तैयारी कर रहे हैं, उससे हमको जागरूक रहना है। और घरों का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हमारे इंजीनियर वर्ग से जरूर पूछा जाना चाहिए। सर, इस तरह कार्यक्रम क्या गांव पंचायत, इस तरह के सभी कार्यक्रम सभी जगह हुए, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, पंचायतों में हुए। ये 1 महीना कार्यक्रम चला और इसका आज अभी एक समापन समारोह है जो मैंने किया है। इससे पहले सब बच्चों ने भी देखो कितनी प्रेजेंटेशन दिखाई। सारे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर रहे। स्कूल में हम स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद। एक साइड हो सकती है जागरूकता के लिए खासकर हिमाचल प्रदेश। देखिए, पिछली बार प्रदेश ने भयंकर आपदा का सामना किया और पूरी प्रदेश ने इस आपदा का सामना चुनौतीपूर्ण ढंग से हिमाचल की जनता, सरकार, सभी लोगों ने किया। ऐसी आपदा हमने अपने जीवन काल में जब पिछले वर्ष आई नहीं देखी थी, पर लेकिन जब जनता और सरकार का सहयोग मिला और हमने उस आपदा पर नियंत्रण पाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले अभी पिछले इस वर्ष भी समेज में और जगह आपदा आई, क्लाउड बर्स्ट हुए। और क्लाउड बर्स्ट के कारण क्या है? काफ़ी समय से क्लाउड बर्स्ट देखा जा रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण हो सकता है। उसकी स्टडी करने के लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल सरकार अपने प्रयास जारी रखे हैं और आपदा के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है जो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है और अपनी जो STRF है टीम है उसको भी मजबूत हम कर रहे हैं इस संदर्भ में, ताकि भविष्य में जो भी आपदा आए हम उस चुनौती का सामना कर सके। धन्यवाद। सर, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।